आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 4 ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है, मेन कंट्रोल सेंटर होता है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ये हमारे बॉडी के पूरे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे कि थिंकिंग, हमारा सोचना, मेमोरी, याददाश्त, मूवमेंट, कोई भी हम मूवमेंट कर रहे हैं, इमोशन, पेन को फील करना, ये सारी एक्टिविटीज़ को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारा थिंकिंग हो गया, मेमोरी हो गया, मूवमेंट हो गया, इमोशन हो गया, पेन को फील करना। और CNS पे असर करने वाली दवाइयों को भी हम लोग CNS ड्रग बोलते हैं, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्रग। इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। पहला हमारा है CNS डिप्रेसेंट। ये हमारा हो गया CNS को धीमा करने वाली दवाएं, जैसे कि हमारा हो गया सेडेटिव एंड पहला है हिप्नोटिक। ये दवाएं नींद लाने वाली दवाएं, जैसे कि हमारा हो गया डायजेपाम, इसका यूज एग्जाम्पल है डायजेपाम, फेनोबार्बिटन। फिर दूसरा हमारा है जनरल एनेस्थेटिक्स। ये हम सर्जरी में बेहोशी के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है नाइट्रस ऑक्साइड। फिर तीसरा हमारा है एंटी एपिलेप्टिक्स, जो कि हम मिर्गी में यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया ड्रग का नाम फेनेटोइन। फिर हमारा लास्ट है ओपोइड एनाल्जेसिक। ये हमारा तेज दर्द में यूज़ करते हैं, जैसे कि मॉर्फिन। बंद कर दीजिए। CNS का क्लासिफिकेशन देखेंगे, मतलब CNS की काम करने वाली दवाएं। पहला हमारा है CNS डिप्रेसेंट, मतलब CNS को धीमा करने वाली दवा, जिसमें पहला है हमारा ये दिमाग की एक्टिविटीज़ को कम ज़्यादा करती हैं। पहला है हमारा एग्जाम्पल सेडेटिव एंड हिप्नोटिक, जो इनका यूज़ हम नींद लाने वाली दवाएं नींद लाने के लिए करते हैं। पहला हमारा है इसमें डायजेपाम, फेनोबार्बिटन। फिर दूसरा है हमारा जनरल एनेस्थेटिक, इसका यूज़ हम सर्जरी में बेहोशी के लिए करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है नाइट्रस ऑक्साइड। फिर हमारा है एंटी एपिलेप्टिक, इसका यूज़ हम मिर्गी में करते हैं, जैसे कि ड्रग का नाम हो गया फेनेटोइन। फिर हमारा है ओपोइड एनाल्जेसिक, इसका यूज़ हम दर्द में करते हैं, जैसे कि मॉर्फिन। फिर सेकेंड हमारा है CNS स्टिमुलेंट, मतलब CNS को तेज करने वाली दवाएं। ये दिमाग की एक्टिविटी को बढ़ाती हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा पहला है हमारा कैफीन, जैसे कि कॉफ़ी। फिर दूसरा है हमारा निकोटिन, ये स्टिमुलेंट अफेक्ट करती हैं। फिर तीसरा हमारा है साइको फार्माकोलॉजिकल ड्रग, ये मेंटल डिसऑर्डर में दी जाती है, जैसे कि हमारा पहला है एंटी साइकोटिक्स। ये दिमाग की केमिस्ट्री, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर को बैलेंस करती है। पहला हमारा है इसमें एंटी साइकोटिक। फिर दूसरा है एंटी डिप्रेसेंट। ये हमारी डिप्रेशन में दी जाती है। तीसरा हमारा है एंटी एंजाइटी ड्रग। जैसे कि डायजेपाम हो गया। तीसरा हमारा है साइको फार्माकोलॉजिकल ड्रग, जो ये दिमाग की केमिस्ट्री को, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर को बैलेंस करती है, जो मेंटल डिसऑर्डर में काम करती है, जिसमें पहला हमारा है एंटी साइकोटिक ड्रग, दूसरा है एंटी डिप्रेसेंट, जो कि डिप्रेशन में दी जाती है, तीसरा है एंटी एंजाइटी ड्रग, जिसका एग्जाम्पल है डायजेपाम।
फिर चौथा हमारा है एनाल्जेसिक। ये पेन कम करने वाली दवाएं हैं। जिसमें पहला हमारा है सबसे कॉमन पैरासीटामोल हो गया, इब्यूप्रोफेन हो गया, हल्के और मीडियम पेन में इसको देते हैं। फिर ये हमारा हो गया फिर सेकेंड हमारा है ओपोइड एनाल्जेसिक। ये सर्जरी वगैरह में दी जाती है जो तेज़ दर्द होता है तब, जैसे कि हमारा इसका एग्जांपल हो गया मॉर्फिन। फिर पांचवा हमारा है एंटी पार्किंसोन ड्रग, जो पार्किंसोन डिजीज़ में दी जाती है, जिसमें ह्यूमन बॉडी में हमारा हाथ शिवरिंग करने लगता है, मतलब कि कांपने लगता है। जैसे पहला हमारा हो गया लेवोडोपा, फिर कार्बिडोपा। फिर हमारा है लोकल एनेस्थेटिक। ये स्थानीय सुन्न करने वाली दवा है, जिसमें हमारा है पहला लाइडोकेन और दूसरा है प्रोकेन, जो दांत निकालने में छोटी सर्जरी होती है मेनली, उसमें इसको दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही।